तो अगर आप भी सर्च कर रहे हो हरिद्वार जैसी लोकेशन में प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट का प्लान, तो आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जिस डेवलपर की प्लॉटेड डेवलपमेंट में लेके आया हूँ, ये हरिद्वार लोकेशन जो है रहने वाली है। और इसकी जो टिकट साइज जो स्टार्ट होगा इसका, वो मात्र 35 लाख रुपए से टिकट साइज स्टार्ट हो जाता है। पर स्क्वायर यार्ड का अगर आप प्राइस देखोगे तो 45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस आता है। प्लॉट साइज 70 गज से लेके 150 गज तक के आपको देखने को मिलेंगे। क्या लोकेशन है और पास्ट में क्या हरिद्वार था, अब फ्यूचर में क्या हरिद्वार होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस लोकेशन में ब्रीफ करूंगा। तो लोकेशन को और हर एक चीज़ को ज़रूर समझिएगा, और क्या इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से आगे आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आपको कैसा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, क्या क्या गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कर दी है, पहले से कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है वो एरिया, वो सब कुछ मैं ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सर, माय नेम इज़ मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं एक बार, जैसे मैं पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स या फिर कभी आप लोगों के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूं, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बात करूंगा वो लोकेशन रहने वाली है लैंड ऑफ गॉड्स, हरिद्वार लोकेशन रहेगी। जिसमें एग्जैक्ट जो लोकेशन आप देखोगे तो वहाँ पे पतंजलि का आपको पता होगा, तो वहाँ पतंज एडजेसेंट टू पतंजलि, बिल्कुल पतंजलि से लगा हुआ ये 350 एकड़ का इनका प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें एक क्लस्टर है जिसमें ये प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। पूरा प्लॉट्स में गेटेड सोसाइटी होगी, सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेगी, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, जो भी एमिनिटीज़ आपके माइंड में आती है वो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा, जो आज की डेट में आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो है प्रॉफिट होगा। एंड दूसरा, आज की डेट में वहाँ एयरबीएनबी, स्टेविस्टा, स्टेविला वाले ये प्लेटफॉर्म जब से आए हैं तब से लोग अपना जो है सेकंड तब से लोग अपना शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड बड़ी अच्छी जनरेट कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड में आपको मंथली की अपेक्षा जो है, आप जब पर डे के हिसाब से जब आप चार्ज करते हो, रेंट लेते हो, तो आपको ज़्यादा जो है ज़्यादा आपकी रेंटल यील्ड अच्छी जनरेट होती है। और हरिद्वार ऐसी लोकेशन है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 2020-2021 में करीब 2 करोड़ के आसपास में लोग वहाँ पे आए थे हरिद्वार में। आज की डेट में वहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट मिनिमम टू मिनिमम, वर्स्ट केस में भी अगर मैं आपको ऑलमोस्ट आइडिया दूं, तो 4 करोड़ के आसपास में लोग हरिद्वार गए हुए थे घूमने के लिए 2025 में। और अर्धकुंभ है 2027 में, तो गवर्नमेंट का अनुमान है अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड था उसके हिसाब से, जिस हिसाब से कुंभ में भीड़ हो रही है, तो उस हिसाब से करीब 20 करोड़ के आसपास में लोग हरिद्वार में और आने वाले हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी अगर आसपास में देखोगे तो हर की पौड़ी आपकी जो है वो ऑलमोस्ट आपका 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। दूसरा, अगर आप देखोगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन, तो सेम एज इट इज़ रेलवे स्टेशन भी आपका 10 से 12 मिनट की ड्राइव करके आप रेलवे स्टेशन पहुँचोगे। ऋषिकेश यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, देहरादून यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट यहाँ से जो है, एयरपोर्ट भी यहाँ से मात्र आपका ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक आइडिया लगाओगे तो 30 किलोमीटर के आसपास में कुछ आता है। और दिल्ली देहरादून हाईवे से बड़ा अच्छा ये कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। अब अगर मैं फ्यूचर की डेवलपमेंट की बात करूं कि फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है कि जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो उस लोकेशन को लेके, तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट की थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, केवल और केवल वाइड रोड्स करने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। और 8 ऑफ करोड़ रुपीज़ जो है केवल वहाँ पे वाइड रोड्स पर करने के लिए, बहुत सारे पार्क लाने के लिए, ओपन जिम, ये सारी चीज़ें लेके आने के लिए, किड्स प्ले एरिया, ये सब कुछ ओपनली जो है गवर्नमेंट अपने सोर्स से ही कर रही है। मतलब कि उसको टूरिज्म के हिसाब से और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है। अब इसके अलावा भी अगर मैं और आपको डेवलपमेंट का बताऊं, तो करीब 550 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है वहाँ पे। किस लिए? केवल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, कनेक्टिविटी स्ट्रेटजिक बनाने के लिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हरिद्वार में ही। तो आप देखोगे टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इन सब से रिलेटेड बहुत बड़ा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मतलब कि लोग बहुत आएंगे, और लोग ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे जाते हैं। तो अभी ये ऐसा चाह रहे हैं कि टूरिज्म के हिसाब से तो लोग आए ही, उसके अलावा भी लोग वहाँ पे आना स्टार्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब केवल एक टूरिज्म हॉटस्पॉट नहीं रहेगा हरिद्वार, और भी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के कुछ और चीज़ें भी वहाँ पे होने वाली है जो गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। इसके बाद में और अगर आप देखोगे तो जो
हरिद्वार रुड़की अथॉरिटी है, वो हरिद्वार रुड़की अथॉरिटी भी वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट कर रही है, लाइक ऐसे पार्क हो गया, सोशलाइज सोशल वाला वर्किंग होता है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हरिद्वार कॉरिडोर जो है, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर जो है वो करीब और उसको और ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। सो 3.5 एकड़ का ये पैच होगा, रिवर फ्रंट पैच होगा, जिसको डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे जो आपके स्टेयर्स हैं उनको और ज़्यादा जितना ज़्यादा मतलब ब्यूटीफाई कर सकते हैं उसको उतना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं। उसके बाद में ब्रह्मा कुंड और आपका जो है वुमेन घाट्स, उसको भी जो है रीडेवलप किया जा रहा है, उनको बहुत अच्छे से जो है ब्यूटिफिकेशन के साथ में उनको बनाया जा रहा है। ये सारा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा, बहुत ज़्यादा लोग जब यहाँ पे आएंगे तो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े लोगों को वहाँ पे पहुँचते टाइम, और वहाँ पे अच्छा एक कैपिटल अमाउंट जनरेट कर पाए, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाए गवर्नमेंट वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और और ज़्यादा कैसे हरिद्वार को डेवलप किया जा सकता है उन सारे तरीकों के लिए। तो आज की डेट में उस लोकेशन में इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, केवल इन सारी चीज़ों को ही लेके कि टूरिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसके बाद में लोगों को कैसे बुलाया जाए, चाहे वो टूरिज्म के वे में हो या फिर चाहे वो डेवलपमेंट के वे में हो। तो हर तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे फुल फोकस किए हुए है, क्योंकि वो कनेक्टेड है दिल्ली से, यूपी से। आपका आप मतलब इसके 200 किलोमीटर के 300 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग रहते हैं वो बड़ी आसानी से इस लोकेशन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रेटजिकली लोकेशन को जो है कनेक्टेड कर दिया गया है हर एक लोकेशन से। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है और आज ही इतने छोटे टिकट साइज में अपनी एक इन्वेस्टमेंट करनी है। 5 लाख रुपए की अभी हम ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं। ईओआई कलेक्ट करने के बाद में आपकी एक अलॉटमेंट डेट होगी, इस डेट पे आप अपना प्लॉट चूज करोगे, फिर जैसे जैसे पेमेंट प्लान होगा वैसे वैसे आपकी जो है पेमेंट जाएगी। और इतने छोटे टिकट साइज में चीज़ें दोबारा नहीं आती हैं। 3 से 5 साल में अगर आप ये चाहते हो कि 35-40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना 3 से 5 साल में ये पैसा आप कम से कम 1.5 से 2 गुना, 2 गुना से 3 गुना आप वर्स्ट केस सिनेरियो में बना लो। बेस्ट केस सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है 5 गुना हो जाए, बट हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे। सो अगर आप चाहते हो 2x की ग्रोथ 3 साल के अंदर में और 5 साल के अंदर में, अप्रॉक्सीमेट मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में 4x to 5x की ग्रोथ, वो भी इतने छोटे टिकट साइज में इन्वेस्ट करके और हीरो जैसे डेवलपर के साथ में, तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी विजिट प्लान कीजिए, अपना 5 लाख रुपए का ईओआई का चेक सबमिट कीजिए और अपनी एक इन्वेस्टमेंट कीजिए हरिद्वार लैंड ऑफ गॉड्स में। थैंक यू सो मच।